पिछले अध्याय तक राशियों के गुण स्वरूप के विषय में जाना। आज हम लोग एक नए विषय के साथ प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है ग्रहों के गुण स्वरूप। अध्याय संख्या 18 में ग्रहों के गुण स्वरूप के अंतर्गत हम लोग आज नैसर्गिक शुभ तथा अशुभ ग्रह के विषय में जानेंगे। जैसा कि हमने पहले चर्चा किया है कि ज्योतिष में कुल 9 ग्रह होते हैं, 7 + 2। 7 ग्रह मुख्य रूप से सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र तथा शनि के नाम से जाने जाते हैं। 2 ग्रह जो है वह राहु तथा केतु के नाम से जाना जाता है। इन्हें छाया ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इनका अपना भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब जाने ग्रह को हम लोग 2 भाग में विभाजित करते हैं। पहला है नैसर्गिक शुभ ग्रह, दूसरा है नैसर्गिक अशुभ ग्रह। आइए अब इसे विस्तार पूर्वक हम समझते हैं कि नैसर्गिक शुभ ग्रह के अंतर्गत कौन कौन से ग्रह आते हैं तथा नैसर्गिक अशुभ ग्रह के अंतर्गत कौन कौन से ग्रह आते हैं। नैसर्गिक शुभ ग्रह के अंतर्गत गुरु तथा शुक्र ग्रह आते हैं। गुरु और शुक्र नैसर्गिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु देवताओं का गुरु होता है, शुक्र दैत्य का गुरु होता है तथा वर्णात्मक विभाजन में इन्हें ब्राह्मण वर्ण की संज्ञा प्राप्त है, जिसे हम आगे समझेंगे। इसलिए गुरु और शुक्र को नैसर्गिक शुभ ग्रह की संज्ञा प्राप्त है निर्विवाद रूप से। इसमें किसी भी तरह का कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होता है। नैसर्गिक अशुभ ग्रह में कौन कौन से आते हैं? सूर्य, मंगल, शनि, राहु तथा केतु। ये 5 ग्रह नैसर्गिक अशुभ ग्रह के अंतर्गत आते हैं। कुल मिलाकर ग्रह हुआ 7। इन सब के अलावे 2 और ग्रह आते हैं। वह होता है बुध तथा चंद्रमा। बुध तथा चंद्रमा कंडीशनल शुभ और अशुभ ग्रह होते हैं। ये कभी शुभ के रूप में कार्य करते हैं तो कभी अशुभ के रूप में कार्य करते हैं। आइए इन्हें विस्तार पूर्वक समझते हैं। बुध ग्रह, बुध हमेशा शुभ ग्रह के साथ अगर स्थित होता है तो उनका स्वभाव शुभ जैसा होता है। बुध यदि अशुभ ग्रह के साथ स्थित होता है तो वह अशुभ कहलाता है। यदि बुध किसी भी भाव में अकेला स्थित है तो वह शुभ कहलाता है। बुध यदि किसी शुभ ग्रह के साथ किसी भी भाव में स्थित है तो वह शुभ कहलाता है। अर्थात बुध यदि गुरु के साथ स्थित है किसी भी भाव में तो वह शुभ कहलाएगा। बुध यदि अशुभ ग्रह के साथ स्थित है तो वह अशुभ कहलाता है। अर्थात बुध यदि मंगल, सूर्य, शनि, राहु या केतु के साथ स्थित है किसी भी भाव में तो वह अशुभ ग्रह कहलाता है। बुध यदि किसी भाव में अकेला बैठा हुआ है तो वह शुभ कहलाता है।
आइए चंद्रमा के विषय में जानें। चंद्रमा को पक्ष बली कहा गया है। चंद्रमा कंडीशनल शुभ और अशुभ होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं पक्ष कितना प्रकार का होता है। पक्ष दो प्रकार के होते हैं। पहला है कृष्ण पक्ष, दूसरा है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में 15 तिथियां होती हैं तथा शुक्ल पक्ष में भी 15 तिथियां होती हैं। कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को हम अमावस्या के नाम से जानते हैं तथा शुक्ल पक्ष के 15वीं तिथि को पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। आइए इसे विस्तार पूर्वक समझते हैं। यह सूर्य है। इसको हम लोग 3 भाग में बांट देते हैं। यहां से यहां तक की एंगल 120 डिग्री होता है, इसका एंगल 120 डिग्री होता है, इसका एंगल 120 डिग्री होता है। इसे हम लोग 3 भागों में बांटे हैं क्योंकि चंद्रमा जो है पक्ष बली कमजोर और पक्ष बली मजबूत होता है। सूर्य के साथ यदि चंद्रमा स्थित रहे, किसी भी भाव में यदि सूर्य के साथ चंद्रमा स्थित है तो वह अमावस्या का चंद्रमा कहलाता है। और यदि चंद्रमा सूर्य से 180 डिग्री में रहे तो यह पूर्णिमा का चंद्रमा कहलाता है। अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक के पक्ष को शुक्ल पक्ष कहते हैं तथा पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक के पक्ष को कृष्ण पक्ष कहते हैं। यहां से अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक 15 तिथि होती है तथा पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक 15 तिथि होती है। चंद्रमा पक्षबली होता है अर्थात कृष्ण पक्ष के 10वीं से लेकर चंद्रमा यदि शुक्ल पक्ष के षष्ठी तक का होता है तो उसे निम्न बली चंद्रमा कहते हैं या क्षीण चंद्रमा कहते हैं या अशुभ चंद्रमा के नाम से जाना जाता है। यदि चंद्रमा शुक्ल पक्ष के एकादशी से लेकर कृष्ण पक्ष के 5वीं तक के मध्य में रहता है तो यह उच्च बली कहा जाता है अर्थात इसे शुभ चंद्रमा कहते हैं। शुक्ल पक्ष के 7वीं से लेकर शुक्ल पक्ष के 10वीं तथा कृष्ण पक्ष के षष्ठी से लेकर कृष्ण पक्ष के 9वीं तक के चंद्रमा को मध्यम बली कहा जाता है अर्थात यहां से लेकर 10वीं से लेकर षष्ठी तक के चंद्रमा को हम लोग क्या कहते हैं, शुभ का चंद्रमा कहते हैं। और षष्ठी से लेकर सप्तमी से लेकर 9वीं तक के चंद्रमा को क्षमा करें, इसे अशुभ चंद्रमा कहते हैं, इसे शुभ चंद्रमा कहते हैं।
अर्थात अमावस्या के 6 दिन पहले और अमावस्या के 6 दिन बाद के चंद्रमा को अशुभ की चंद्रमा कहते हैं। आइए इसे अंशों में समझते हैं। एक डिग्री, एक चंद्रमा को एक दिन चलने के लिए 12 डिग्री लगता है। अर्थात चंद्रमा एक दिन में 12 डिग्री चलता है। तो यहां से यहां चलने में कितना डिग्री लगेगा? 6 दिन चलने में कितना डिग्री लगेगा? 12 × 6 अर्थात 72 डिग्री। अर्थात चंद्रमा यहां से यहां चलने में इसको कुल कितना समय लगता है? 72 डिग्री। और यहां से यहां भी 6 दिन होते हैं, तो यहां भी यहां चलने में कितना लगता है? 72 डिग्री। अर्थात इसका तात्पर्य यह हुआ कि चंद्रमा सूर्य से यदि 72 डिग्री पीछे है या सूर्य से 72 डिग्री आगे है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह चंद्रमा क्षीण का चंद्रमा है या अशुभ चंद्रमा कहलाता है। यदि चंद्रमा 72 डिग्री से आगे अर्थात 73 डिग्री से लेकर 228 डिग्री तक के बीच में रहता हो तो उसे शुभ की चंद्रमा कहते हैं। इसे हम कुंडली से भी देखकर समझ सकते हैं कि सूर्य और चंद्रमा की डिग्री को घटाकर हम देख लेते हैं। यदि वह 72 डिग्री के अंदर आता है तो वह क्षीण का चंद्रमा होता है। यदि 72 डिग्री से ज्यादा आता है उनका अंतर, तो उसे शुभ की चंद्रमा कहते हैं। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह विषय आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको यह अध्याय अच्छा लगा है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।